माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th 10th एग्जाम में आने वाले पंक्चुएशन को हम बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें। सही विराम चिन्हों का प्रयोग। तो पंक्चुएशन का मीनिंग होता है सही विराम चिन्हों का प्रयोग। तो कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं? तो फुल स्टॉप, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम, कॉमा, अल्प विराम, सेमीकोलन, अर्ध विराम, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, जिसको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, अवतरण चिन्ह, और एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह, कॉलन, अपूर्ण विराम, हाइफन, योजक चिन्ह, एपोस्ट्रॉफी, संबंध चिन्ह, और कैपिटल लेटर्स अर्थात अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग। तो आइए समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, सबसे पहले मैंने आप फुल स्टॉप, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी वाक्य को के अंत में हमें फुल स्टॉप लगाना है, क्या लगाना है, ये मार्क बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो फुल स्टॉप कहाँ कहाँ लगाते हैं? असर्टिव एवं इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंत में। आप देखते हैं माई मदर लव्ड मी वेरी मच, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसके एंड में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। प्लीज ओबे टू योर एल्डर्स, यहाँ भी फुल स्टॉप का प्रयोग है, और ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। किसी भी एब्रिविएशन में भी हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, पहले कैपिटल बनाकर फिर फुल स्टॉप। जैसे आप देखते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर, पीएम, एमएलए, एटसेट्रा। जैसे क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल है, माई फादर इज एन एमएलए। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कॉमा। कॉमा कॉमा क्या होता है? एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ग के शब्दों को अलग अलग करने के लिए। सपोज करिए कि आपके किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक नाउन दिए गए हैं अथवा प्रोनाउन दिए गए हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और इसके अलावा अन्य जो चीजें भी दिखा, वर्ब भी दी जाती हैं, वर्ब सेंटेंस में क्लास बन जाता है। तो उन सभी को अलग करने के लिए भी हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He gave me a book, a pencil, a pen. तो हमने इन सभी नाउन को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग कर लिया, और एंड से पहले कॉमा नहीं लगाते हैं। जैसे इसमें देखिए, राम, सीता एंड लक्ष्मण went to forest. He is very intelligent. अब यहाँ पे इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड लीजेंडरी, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। तो ये एक से अधिक एडजेक्टिव जब दिए गए हैं, दो से अधिक, तब हम कॉमा का प्रयोग करके इनको अलग करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है, कि जो कॉमा का प्रयोग, तो हमारा जो प्रश्न आता है डायरेक्ट स्पीच का आता है, तो उसमें सबसे पहले तो आपकी कैपिटल लेटर्स की गलती होती है, इसके बाद में आपकी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के, जैसे हम किसी को कोई संबोधित करते हैं, जैसे राम कम हियर, तो इस प्रकार के वाक्य में हम आपका कॉमा का प्रयोग करेंगे। और इसके उपरांत आता है कॉमा का ही प्रयोग अभी आगे चल रहा है एंड से जुड़े पेयर्स को अलग करने के लिए, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, नैना एंड रैना। तो ये सभी आपके जो नाउन थे, इनको अलग करने के लिए हमने पेयर को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया। और अंत में फुल स्टॉप को रखना ना भूलें। यदि केस इन एपोजिशन वाक्य के बीच में आ जाए तो उसको अलग करने के लिए, जैसे क्या है, माय ब्रदर, तो माय ब्रदर सुरेश डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हम लिखेंगे माय ब्रदर सुरेश, तो उससे पहले कॉमा, उसके बाद में कॉमा, क्योंकि ये केस इन एपोजिशन कहते हैं, अर्थात ये भी एक प्रकार का जो किसी का जानकारी देना। यदि वाक्य में नॉमिनेटिव एड्रेस के बाद में आए तो उससे पहले कॉमा लगेगा। ऐसे नॉमिनेटिव एड्रेस इससे पहले भी आया था, तो उसमें पहले लगा था, जैसे काइंडली हेल्प मी रीना, रीमा, तो आपने ये देखा कि बाद में आया, तो उससे पहले कॉमा आपने यहाँ पर देखा लगा हुआ है। वाक्य में क्रिया को बार बार ना लिखने के लिए, अगर वाक्य में कोई भी क्रिया बार बार दी गई है, तो उसको ना लिखने के लिए भी कॉमा का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे माय ब्रदर ऑर्डर्ड डोसा एंड आई नूडल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई
नूडल्स, तो ये हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। यस और नो के बाद जब हमारे प्रश्न यस या नो में पूछे जाते हैं प्रश्नों के उत्तर, तो हम यस और नो के बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे। पत्र में सैल्यूटेशन के बाद जैसे हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, माय लविंग फादर, जब पत्र में लिखते हैं तो उसके उपरांत भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्लासेस को अलग करने के लिए आप देख रहे हैं क्लासेस को अलग करें कैसे, इफ यू कम, तो ये कंडीशनल वाक्य है आपका, तो ये वाक्य एक क्लास आपका इसमें मेन है, एक इसका जो सबऑर्डिनेट क्लास है, तो उनको अलग करने के लिए भी हमने कॉमा का प्रयोग कर लिया। इसके बाद में देयरफॉर, हाउएवर, डाउटेडली, इन शॉर्ट, नेवरथलेस, जब हम किसी भी राइटिंग में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो लेटर हो, चाहे कोई स्टोरी राइटिंग हो, तो हम उसके पहले और उसके बाद में भी कॉमा का प्रयोग करेंगे।